आपके रिज्यूमे में बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। लाइक कहा गया कि अगर आपका एक कस्टमर है वो आपसे कुछ चेंजेस मांग रहा है और जल्दी मांग रहा है, लेकिन आप बॉस को नहीं बता सकते, तो आप क्या करेंगे? तो उसका आंसर एक उसी डिप्लोमेटिक सिचुएशन में उसी तरीके से दिया। दोस्तों, हर स्टूडेंट की लाइफ में एक दिन ज़रूर आता है जब उसको कोई जॉब पाने के लिए इंटरव्यू फेस करना होता है, और आज की वीडियो में हम इंटरव्यू को लेकर ही बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे एक इंटरव्यू को क्रैक किया जाए, क्या चीज़ें करें, क्या चीज़ें ना करें। और मैं आपको एक अपने दोस्त से भी मिलाऊंगा जिनका नाम नसर है, और उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक कंपनी में TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में इंटरव्यू क्रैक किया है। तो हम डिस्कस करेंगे पूरा कि कैसे एक इंटरव्यू को क्रैक किया जाए, क्या चीज़ें करी जाएँ, क्या चीज़ें उस इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, क्या चीज़ें बोलनी हैं आपको, क्या चीज़ें नहीं बोलनी हैं। और मैं खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, और नसर जिनसे आपको मिलाऊंगा मैं, वो भी एक कंप्यूटर इंजीनियर है। तो कंप्यूटर इंजीनियर्स और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और भी ब्रांचेस जो हैं इंजीनियरिंग की, उन सब के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और TCS हर साल बच्चों को हायर करती है। और इंजीनियरिंग पॉइंट्स के अलावा मैं साथ में जनरल इंटरव्यूज़ और भी किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यूज़ के लिए जो टिप्स होंगे हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि कैसी किसी भी जॉब को एक अच्छे इंटरव्यू के साथ आप क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और सीधा चलते हैं नसर के पास। हेलो नसर। हेलो सोहेल, कैसे हो आप? बस बढ़िया। तो लेट्स कट टू द चेज। तो यार, सबसे पहले नसर मुझे ये बताओ आप कि आपने कब इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करी, मतलब कंपनी के लिए जॉब जो आपकी लगनी थी उसके लिए तैयारी कब स्टार्ट करी आपने? सो बेसिकली 5th सेमेस्टर एंड हो गया था, और 6th सेमेस्टर तक मुझे पता था कि मुझे जॉब ही करनी है, मेरा और कोई ऑप्शन नहीं है। लाइक मुझे गेट वगैरह नहीं करना था, मुझे जॉब ही करनी थी। तो 6th सेमेस्टर से कह सकते हैं कि मैंने थोड़ा बहुत देखना शुरू कर दिया था कि कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं, और क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं इंटरव्यूज़ के लिए। सो वो चीज़ें मैंने करना शुरू कर दी। लाइक मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व करना शुरू कर दिया, और बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व करने शुरू कर दिए थे। तो बाय द एंड ऑफ द 6th सेम मुझे लगता है कि फुल फ्लेज्ड आई न्यू हाउ टू गिव एन इंटरव्यू। अच्छा, तो आपने मतलब क्या है कि जब आप फाइनल ईयर में एंट्री करने वाले थे तभी से आपके दिमाग में आ गया कि अब मैं तैयारी कर लेता हूँ, और उस पीरियड के लिए आपने पूरे टाइम तैयारी की ठीक से। तो अब ये तो बता दिया आपने, बट अब ये बताइए मुझे, आपने तैयारी करी कैसे? सो तैयारी में सबसे पहले क्या होता है, जो बेसिक MNCs जो चाहिए उनका क्वेश्चन पेपर होता है। सबसे पहले उनको चाहिए होता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसमें होता है, उसके बाद उसके अंदर इंग्लिश होती है, और कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, और फाइनली एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन होता है। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, नॉर्मल से प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप 1 या 2 महीने अगर काम करें अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स पे, तो आई थिंक आप वो उसको कर सकते हैं इजीली सॉल्व। सो ये सारी चीज़ें थी जो मैं 6th सेमेस्टर में करी, ताकि मैं 7th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ही इंटरव्यू के लायक बन सकूं। तो आपने कहाँ से करी थी ये सब तैयारी? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जो कि फ्री हैं, जैसे हैकर रैंक है, कोड शेफ है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, गीक फॉर गीक्स है। तो ये एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको हेल्प करते हैं बिल्ड और ग्रो करने में। तो आपने ऑनलाइन ही मतलब हेल्प ली सारे? हाँ, ऑनलाइन है, मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं, आजकल इंटरनेट पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो ऑनलाइन ही प्रिपरेशन हो जाती है। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि किसी को कोई महंगे कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी के अंदर पैशन है या तैयारी करना चाहता है एक्चुअली, तो वो इनफ रिसोर्सेज हैं आपके पास? इट डिपेंड्स कि अगर आपके अंदर पैशन है, आप ड्रिवन हो एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी ही है, तो काफ़ी सोर्स अवेलेबल है इंटरनेट पे आई थिंक। तो आपका कब ये मतलब आपने कब दिया था इंटरव्यू, कैसे हुआ था, और आपने मतलब कैसे सक्सेसफुली आप पास हो गए थे उसमें और आपको जॉब मिल गई थी, आप मुझे बताओ। सो इसी ड्यूरिंग यही फेज था जब TCS के ऑनलाइन फॉर्म्स निकल गए थे कोड बीटा और NQT के लिए। तो मैंने नेशनल क्वालिफायर टेस्ट दिया था, जिसमें सबसे पहले तो इंग्लिश थी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे, 1 वर्ड आंसर्स, और फाइनली एक कोडिंग क्वेश्चन था। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको निंजा या डिजिटल प्रोफाइल की कॉल आती है। तो मुझे निंजा प्रोफाइल के लिए कॉल आई थी कि इंटरव्यूज़ वगैरह शेड्यूल हो गए हैं और आप आ जाइए। ओके, तो आपने जब कॉल मान लो आपने जब रिटर्न वो क्लियर कर लिया था, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए पहुंच गए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ था? आपने क्या क्या राउंड दिए? और आपसे 1-2 सवाल अगर मैं पूछ सकूँ, आप मुझे बता दें कि 1-2 सवाल इंटरव्यू के अंदर जो पूछे गए थे वो अगर बता। सो जैसे सबसे पहले हम वहाँ पहुँचे तो हमें बताया गया था कि हमारे 2 राउंड्स हैं, नेमली एक टेक्निकल राउंड होगा, और अगर टेक्निकल राउंड क्लियर करते हैं तो हमारा एक HR राउंड होगा। तो टेक्निकल राउंड में वो सारी चीज़ें पूछी गई जो एक रिज्यूमे में मैंने मेंशन करी थी, लाइक अपनी सॉफ्ट स्किल्स और भी सारी जितनी स्किल्स थी, जैसे कि जो भी मैं करता हूँ प्रोग्रामिंग रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई।
मेरे प्रोजेक्ट्स पूछे गए। प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दूंगा मैं इस टाइम पे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है किसी भी बीटेक के स्टूडेंट का। तो प्रोजेक्ट्स में जितना भी था मेरा सब कुछ मुझसे पूछ लिया गया, और रिज्यूमे में जितना भी था सब कुछ पूछा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि रिज्यूमे में कभी झूठ ना लिखें, क्योंकि रिज्यूम से ही वो सब कुछ पूछेंगे। और प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे एक दो मुझसे, मैनेजरियल क्वेश्चंस भी पूछे गए मुझसे टेक्निकल राउंड में। तो नेसेसरी नहीं है कि टेक्निकल राउंड में सिर्फ टेक्निकल चीज़ें पूछी जाएं, नॉन टेक्निकल चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। सो आपको रेडी रहना पड़ेगा उन सारी चीज़ों के लिए। मेरा इंटरव्यू तकरीबन 10 से 15 मिनट शायद चला था, और 2 इंटरव्यूज़ थे जिन्होंने लिया था मेरा इंटरव्यू। उन्होंने पूछी काफ़ी सारी चीज़ें, और कुछ एक या 2 सवाल मैं जान सकता हूँ उसी इंटरव्यू से, अगर आप शेयर करना चाहें। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में, कि आप ये प्रोजेक्ट आपने किया है कैसा लगा और कैसे किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस थे, लाइक स्वैपिंग ऑफ वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग। अगर मैं सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये टेक्निकल से अगर मैं अलग हटा दूँ, मतलब ये क्वेश्चन प्रोग्रामिंग रिलेटेड और इन सब के अलावा भी कुछ पूछा? हाँ, मुझसे पूछे गए कुछ मैनेजरियल क्वेश्चंस, लाइक अगर ऐसी सिचुएशन आएगी आपके बॉस के साथ तो आप क्या करेंगे। कैसी लाइक कहा गया कि अगर आपका एक कस्टमर है, वो आपसे कुछ चेंजेस मांग रहा है और जल्दी मांग रहा है, लेकिन आप बॉस को नहीं बता सकते, तो आप क्या करेंगे। तो उसका आंसर एक उसी डिप्लोमेटिक सिचुएशन में उसी तरीके से दिया गया था। आपने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं एक बार अपने बॉस को ज़रूर बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, उसके बाद ही चेंजेस करूंगा, क्योंकि एक अथॉरिटी को आगे आप नहीं जा सकते ऐसी एमएनसीज में। तो मैंने मेक श्योर किया कि एक डिप्लोमेटिक आंसर दूं, ताकि जिससे वो भी खुश हो जाएं और मैं भी खुश हो जाऊं। ओके, तो मतलब जैसा सवाल वैसा जवाब, ज़रूरी नहीं कि सीधे सवाल का अब सीधा ही जवाब दिया जाए। तो आपने इन दोनों जब राउंड दे दिए, तो आपका सिलेक्शन, मतलब ये दोनों राउंड क्लियर करने के बाद आपको क्या बोला गया, कि कैसे पता लगा आपको? मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैंने अच्छा किया है, मेरा एचआर राउंड भी अच्छा गया था, तो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं मेरा हो जाएगा। सो आई हैड टू वेट अराउंड लाइक 8 to 9 डेज। उसके बाद एक मुझे मेल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन गिवन दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल, जिसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया था। तो ऐसी चीज़ें। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ऑफर लेटर भेजा, और उनका एक अपना पोर्टल है, तो वहाँ पे लॉगिन वगैरह करके देखना होता है कि क्या प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। सो उन्होंने मुझे पोर्टल पे ही ऑफर लेटर भेज दिया था। तो आपके अपने एक्सपीरियंस से आपने 2 कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया, TCS और एक और में हुआ था। तो ना सर, जैसा कि आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले कहा था कि रिज्यूमे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप बताना चाहते हो कि ये बिल्कुल नहीं करके जाना चाहिए और ये बिल्कुल ज़रूर करके जाना चाहिए आप, तो कुछ 2-3 पॉइंट्स मुझे बता दें। तो जैसे कि मैंने कहा कि रिज्यूमे में बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे इंटरव्यू में बैठे हो, कैसे हैंड जेस्चर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़राब बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? आप बैठने के पोस्चर्स, अगर आप ऐसे करके बैठे हो, पूरा मतलब लेट गए हो, तो वो भी बहुत ज़रूरी नहीं है। मेक श्योर आपकी बैक एकदम स्ट्रेट हो और उसी के साथ आप आंसर कर रहे हो क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस का आंसर पोलाइटली देना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत एरोगेंट हो, आपको नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा बोस्ट कर रहे हो। लाइक जो पूछा जाए उतना ही बताइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि ये ना लगे कि आप बोस्ट कर रहे हो या एरोगेंट हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि एक इम्प्रेशन भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इमेज, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो उनके सामने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये कहूँ मैं, अगर मान लो आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, आपका रिज्यूमे भी बढ़िया है, मगर अगर ये सब सिली मिस्टेक्स करोगे तो ये भी आपको कॉस्ट कर सकती है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। उनके पास इतने सारे लोग हैं ना कि वो हर चीज़ पे जज करते हैं। मेरे ख्याल से एक पोस्ट के लिए 15, 20, 50 लोग आते हैं, तो आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे, किस तरीके से कि आपको ही सिलेक्ट करा जाए। तो ये सारी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती हैं। और वैसे भी उनको तो मान लो सिलेक्शन जब किसी एक पोस्ट को देना है तो बाकियों को तो रिजेक्ट करना है, तो वो वैसे भी कुछ ना कुछ ढूंढेंगे ऐसा जिसपे आपको रिजेक्ट कर दे। ऐसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, हमें देनी ही नहीं है कि इस चीज़ पे वो पर्टिकुलर। बट इन सब बातों का रेलिवेंस क्या होता है? मान लो मैं बॉडी लैंग्वेज अच्छी करके जाऊँ, मैं नीट एंड क्लीन होके जाऊँ, ड्रेस अच्छे से करके जाऊँ, बट क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन होता है। जैसे ही आप किसी इंटरव्यू रूम में घुसोगे तो वो आपको देखेगा, आपको उस बेसिस पे जज करेगा। नहीं, आप अगर शॉर्ट्स पहन के, जीन्स पहन के इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये एक तरीका नहीं है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है इंटरव्यू के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी। तो बेसिकली ये मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप जा रहे हो अच्छे से क्लीन शेव होके, फॉर्मली ड्रेस होके, शूज़ क्लीन करके, नेल्स क्लीन करके, तो ये शो करेगा कि आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, कितना कमिटेड हो
आप उसकी हाँ तरफ, ये कि कहना आपको एक जॉब चाहिए और उसके लिए देखो आप इतनी सारी मेहनत, ये मेहनत ही कहूँगा आपको क्लीन करना। मान लो मैं बियर्ड रखता हूँ, मेरे को पसंद नहीं कि मैं क्लीन कर लूँ, बट उसके लिए मैं सेक्रीफाइस करूँगा, तो ये सब चीज़ें वहाँ नोट होंगी। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इन द लॉन्ग रन, आई गेस। तो अब मैं सिर्फ आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, बस 2 मिनट और लूँगा आपके। जी बिल्कुल। सवाल ये है कि अब मान लो अभी तो हमने सब बीटेक की मतलब टेक्निकल उसकी बातें करी सारी, कि हमने अब मैं भी, हम दोनों एक ही कॉलेज में सेम ईयर में हैं, तो अब हमने बात करी टेक्निकल मतलब बीटेक के ही स्टूडेंट्स, स्पेशली कंप्यूटर साइंस के या ईसी या और भी अलग ब्रांचेस के, उनके सेम सिमिलरली सबका ही ऑलमोस्ट मैं कहूँगा ये सब चीज़ें होती हैं। बट अब मैं जानना चाहता हूँ कि मगर अब उन सब लोगों के लिए ये वीडियो तो हर कोई अलग, शायद इंजीनियर नॉन इंजीनियर हर बंदा देखेगा, उनके लिए इंटरव्यू के लिए या किसी जॉब की प्रोफाइल के लिए जाना, इंटरव्यू करना, बात करना, उसके लिए कोई क्या आप एक की बोलेंगे कि की फैक्टर होना चाहिए सबके पास किसी भी जॉब के लिए? किसी भी जॉब के लिए एज मैंने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रोफाइल दोनों के ही इंटरव्यूज दिए हैं, तो मुझे एक चीज़ पता चल गई है कि कम्युनिकेशन स्किल्स ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आज के टाइम पे, कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपका बात करने का तरीका, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो आप अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपको कैसे बोलना है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा कुछ एक अगर टिप कहूँ कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, या एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने के लिए, तो क्या कहेंगे? वही बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि आप अगर मूवीज़ ही देख रहे हैं सपोज मान लीजिए, तो इंग्लिश मूवीज़ देखना शुरू करिए, वहाँ से थोड़ा बहुत बिल्ड हो जाएगा। अपने दोस्तों से अगर हिंदी में बात करते हैं, कोशिश करिए कि शायद उनसे इंग्लिश से बात कर सकें, मतलब अपनी वोकैबुलरी को यूज़ में लेके आएँ, तभी आप उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड यूज़ कर पाएंगे, वरना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा कमिटमेंट तो इस तरफ देना ही पड़ेगा आप किसी भी जॉब के लिए। और वैसे भी जब नसर का इंटरव्यू वगैरह मैंने भी दिया था, मेरा क्लियर हुआ था, किस किस कंपनी में क्लियर हुआ था वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट आज नसर से जो बात, जब इनका इंटरव्यू क्लियर हुआ था तो मैंने पूछा था कि क्या क्या चीज़ हेल्प करी, तो उसने मुझे बताया कि हाँ मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे बहुत काम आई, कुछ जगहों पर गलत आंसर भी दिए और कुछ जगहों पर फंबल भी हुए, बट ओवरऑल जो कम्युनिकेशन स्किल्स ने हेल्प करी वो इसी को क्रेडिट देते हैं अपनी जॉब में सिलेक्शन होने के। मैं तो यही कहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स 40-50% ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा मैटर कर जाते हैं, तो कुछ हो या ना हो कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑन दिस वेरी गुड नोट हम वीडियो को एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैंने ये चैनल सोली करियर गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए ही खोला हुआ है, और मैं थैंक यू करना चाहूँगा नसर का, इन्होंने हमें अपना टाइम दिया और इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई। और आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, कुछ लाइक कमेंट के लिए बोल दो यार हमारे। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आगे भी वीडियोस आएंगी ऐसी मोटिवेशनल या फिर बताने के लिए कि कैसे चीज़ें करी जाती हैं। बाय। बाय।